अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज 12 जून 2020 को भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत हुई और आज भी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स जजेस के और सवालात जो वफाक के वकील फ़रूक नसीम से किए गए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। आज बहुत तवील कोई समाअत तो नहीं हुई, मुख्तसर हुई है। डेली जो समाअत होती रहती है, आज पाँचवीं समाअत थी, यानी कोरोना के दिनों में जब ये केस मौखर किया गया था, समाअतें इसकी मुलतवी कर दी गई थी, तो उसके बाद फिर ये आज फिर दोबारा जब शुरू की गई थी तो ये आज पाँचवीं तकरीबन समाअत है मेरा ख्याल है। तो आज जैसे ही फ़रूक नसीम के दलाइल का सिलसिला जारी है, फ़रूक नसीम से जो जजेस ने सवालात उठाए थे, उनके सामने रखे थे, बहुत लंबी फहरिस्त है सवालात की कि जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो बदनीयती पर था, और जो काजी फायज ईसा ने दरख्वास्तें दी हैं रेफरेंस के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़रा के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म, किसी को भी ज़ाहिर है काजी फायज ईसा ने नहीं छोड़ा। शहजाद अकबर हों, फ़रूक नसीम हों, अटारनी जनरल साबिक जो हैं अनवर मंसूर हों, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हों, सदर ममलिकत हों, सब के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए हैं। तो आज की समाअत पर आता हूँ कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़रूक नसीम से पूछा कि सिर्फ एक बात हमें बता दें कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया टैक्स रिटर्न्स जमा कराती हैं या नहीं। अगर टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराती तो फिर अहलिया खुद कफ़ील कैसे हुई। ज़ाहिर है जो खुद कफ़ील होगा बंदा तो वो टैक्स भी अदा करता है, टैक्स रिटर्न भी जमा कराता है। टैक्स रिटर्न जो जमा नहीं कराता तो ज़ाहिर है वो खुद कफ़ील नहीं होगा, वो फिर ज़ेर कफ़ालत होगा। तो ये इस तरह बहरहाल इन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराती तो वो फिर खुद कफ़ील कैसे हैं। फ़रूक नसीम ने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया टैक्स रिटर्न्स जमा कराती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि टैक्स कानून तो तमाम शहरियों के लिए हैं। फ़रूक नसीम ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में टैक्स से मुतल्लिक कार्रवाई नहीं होती, मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं। फ़रूक नसीम ने कुरानी आयत का हवाला दिया, कुरान पाक की आयत का। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि फ़रूक नसीम साहब इस आयत का शान नुज़ूल भी बता दें। आपको पता है, आपको पता ही नहीं कि ये आयत क्यों नाजुल हुई थी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप हमें ख़तरनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं। ये आयत इस केस से मुतल्लिक नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या पाकिस्तान में बतौर शहरी ख़वातीन के हुकूक नहीं? क्या ख़वातीन पाकिस्तान में अलहदा जायदाद नहीं ख़रीद सकती? ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया गया कि ख़वातीन से टैक्स का नहीं पूछा जाएगा? ये जंप कैसे ले लिया कि खामंद सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वही जायदाद का बताएगा? क्या खातून जज का खावंद पेंशन नहीं लेता? ये बड़े अच्छे सवालात हैं, अच्छे रिमार्क्स हैं। फ़रूक नसीम ने कहा कि कानून में जज का लफ्ज़ दिया गया है जिससे मुराद मर्द और औरत दोनों जज हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि किसी ने भी नहीं कहा कि जज का एहतसाब नहीं हो सकता। जज का एहतसाब सिर्फ कानून के मुताबिक ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एहतसाब हो सकता है। फ़रूक नसीम ने कहा कि कभी नहीं कहा कि जज एहतसाब को नहीं मानते। आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई डिसिप्लिनरी होती है, टैक्स की नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 15 मिनट गुजर चुके हैं, फ़रूक नसीम अपने दलाइल जारी रखें। कुरान पाक में असासों के बारे में भी कहा गया है। कुरान पाक में अमानत को भी इख्तियारात कहा गया है। क्या कुरान पाक से दिए गए हवाले गैर मुस्लिम जजेस पर भी लागू होंगे? ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवालात उठाए हैं। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना था कि मामला कानून के मुताबिक बहुत आसान है। अगर कानून में जवाबदही है तो वो जवाब देंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है। फ़रूक नसीम ने कहा कि टैक्स का कानून रेफरेंस के नुकात में से एक नुक्ता है।
जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि जब आप साबित करेंगे कि ये जायदादें जस्टिस काजी फायज़ ईसा की आमदन से ही हैं, फिर मनी ट्रेल का सवाल होगा। जब आप ये साबित करेंगे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की आमदन से ये जायदादें खरीदी गई हैं, तो उसके बाद मनी ट्रेल का सवाल होगा कि मनी ट्रेल दें, ये आमदन कहाँ से आई, इनकम। मियाँ बीवी का तल्लुक और रिश्ता तो हमें मालूम है। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना था कि इस केस में आपने बेगम के माली मामलात का तल्लुक जज साहब से जोड़ना है और साबित करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़ारूक नसीम साहब, आप हमारे सवालात की तारीफ़ करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। यानी मैं भी पहले दिन से देख रहा हूँ, रिपोर्ट भी कर रहा हूँ कि जो मुअज़्ज़िज़ जजेस सवालात उठा रहे हैं, फ़ारूक नसीम के से पूछ रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, तो फ़ारूक नसीम जजेस के सवालात के जवाब देने की बजाय उनको ये तसल्ली देते रहे हैं अभी तक कि मैं आपके सवालात पर भी आऊँगा, आपके तमाम सवालात के जवाब दूँगा, लेकिन मुझे केस को समझाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान करने दें तो आसानी होगी केस समझने में। तो आज ये क्लियर कह दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि फ़ारूक नसीम साहब, आप हमारे सवालात की तारीफ़ तो करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। फ़ारूक नसीम ने कहा कि मैं साइल हूँ, सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ। बरतानिया में जज की अहलिया के बार को ख़त लिखने पर जज को जाना पड़ा। बरतानिया में जज की अहलिया ने बार को कोई ख़त लिखा था, उस पर जज को जाना पड़ा था। बरतानवी जज के मामले में तो मामूली सी बात पर जज ने इस्तीफ़ा दे दिया था, और यहाँ पर तो करोड़ों की जायदादें हैं। जस्टिस यजा अफरीदी ने कहा कि क्या रेफरेंस फाइल करने से पहले किसी ने जज या उनकी अहलिया से जायदादों के बारे में पूछा था। फ़ारूक नसीम ने कहा कि जज से जायदादों का पूछने के लिए मुनासिब फोरम जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायदाद का यही तो पूछ रही है, जायदाद का यही तो पूछ रही है। और आइंदा समात पर बदनीयती और एसेट्स रिकवरी यूनिट पर दलाइल दूंगा, ये फ़ारूक नसीम का कहना था। शवाहिद इकट्ठे करना और जासूसी के नुक्ते नज़र पर भी दलाइल दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर कहा कि आइंदा समात जो है इस केस की वो वीडियो लिंक के ज़रिए होगी, और कुछ जजेस जो हैं हो सकता है कि इस्लामाबाद में न हों, और इसीलिए ये वीडियो लिंक के ज़रिए ये समात की जाएगी। और समात जो है आइंदा जो होगी वो पीर को होगी सुबह 9:30 बजे। अब ये वीडियो लिंक के ज़रिए हो सकता है कि जजेस भी वीडियो लिंक पे हों, हो सकता है फ़ारूक नसीम जो हैं वो भी वीडियो लिंक पे हों, कुछ हो सकता है जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हों। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से ही इसको वो किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। तो ये समात आज हुई है, और गुज़श्ता दिन जो समात हुई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। गुज़श्ता रोज़ भी बहुत सख्त सवालात मुअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से फ़ारूक नसीम से किए गए थे, और वार्निंग भी एक दी गई थी, बड़ी ख़तरनाक किस्म की वार्निंग थी। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा इशारा था वफाकी हुकूमत को कि जजेस की जासूसी न करे वफाकी हुकूमत। ये माजी में भी रहा है, हमने देखा है कि जजेस की जासूसी की जाती है, हुकूमत ही करती है, हुकूमती लोग ही करते हैं, हुकूमत ही कराती है, फिर जजेस को ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल किया जाता है या कार्रवाई की जाती है। मतलब उनको ब्लैकमेल, एक समझ लें कि एक सिलसिला चलाया जाता है ब्लैकमेल करने का। तो ज़ाहिर है जासूसी करने का और क्या तुक बनता है भला, अगर वफाकी हुकूमत ही अपने जजों की जासूसी करे, जजेस खुद कह रहे हैं। और कल जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा था, फ़ारूक नसीम को ख़बरदार किया था कि यह याद रखें कि जजेस की जासूसी करने पर एक जमहूरी हुकूमत जो है उसको ख़त्म किया जा चुका है, यानी माजी में ऐसी मिसाल मौजूद है। तो आप भी ख़बरदार रहें, उनके यही पैगाम था कि आप भी ख़बरदार रहें कि जजेस की जासूसी हुकूमत करती रहेगी और जवाब नहीं देगी। इस तरह रेफरेंसेस वगैरह होंगे तो ये हुकूमत भी जा सकती है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ जस्टिस काजी फायज़ ईसा नहीं है बल्कि बहुत सारे और जजेस हैं जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फ़ाइल किए थे। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़
रेफरेंस भी दिया था हुकूमत ने। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी इस्लामाबाद के जज थे, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस और दिया था और उनको तो फारग भी करा दिया गया था। तो ये भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी जो हैं इनके ख़िलाफ़ भी, तो उन दिनों में भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंसेस हैं जजेस के ख़िलाफ़, ये हुकूमत के गले ही न पड़ जाएं और हुकूमत इसी में न चलती हो जाए। तो 2-3 रेफरेंसेस का तो मामला अब हुकूमत ने निपटा लिया है, किसी को फारिग कर दिया, किसी के ख़िलाफ़ वापस ले लिया, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है हुकूमत डटी हुई है, वो वापस नहीं ले रही। लेकिन हुकूमत केस लड़ रही है, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी डटे हुए हैं, वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ सीना तान कर खड़े हो गए हैं और अपना केस लड़ रहे हैं। तो समातों का सिलसिला जारी है। अगली समात की जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।